आपको बता दें कि G20 से पहले देश के नाम को लेकर सियासत जो है वो तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। आपको बताएं कि G20 होने वाला है और उससे पहले ये बहस तब छिड़ी जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो इन्विटेशन है वो द प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से गया और उसके बाद ये बहस जो है वो तेज हो गई। आपको बता दें कि ये निमंत्रण पत्र 9 सितंबर से भारत में होने वाले G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के लिए और कुछ भारत के नेताओं के लिए भेजा गया था। इस निमंत्रण के सामने आने के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी और सरकार जो है वो डर गई है, जिस वजह से इस देश के नाम को चेंज करने के लिए जो बहस है वो अब लगातार छिड़ गई है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, G20 की तैयारियां दिल्ली में लगातार हो रही हैं और इसी बीच ये नई जो बहस है वो छिड़ गई है। विपक्ष को भारत का ये जो नया नाम है वो भा नहीं रहा है। उनका कहना है कि हमने INDIA यानी इंडिया गठबंधन का नाम रखा, इसीलिए बीजेपी इंडिया का जो नाम है वही चेंज करना चाहती है। विपक्ष ने लगातार ये कहा कि इस नाम में क्या खराबी है, भारत को ही इंग्लिश में इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारत, और ये बहुत जमाने से चला आ रहा है, फिर अब नया करने की क्या जरूरत है, इन चीजों को बदलने की क्या जरूरत है। आपसे भी हम लगातार सवाल कर रहे हैं, क्या देश का नाम जो है वो इंडिया से बदलकर भारत करना चाहिए? इस पर भी आप कमेंट कर सकते हो। लगातार आपको ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और अब सरकार को घेर रही है कि ये नया बदलाव क्यों किया जा रहा है। देश के नाम पर सियासत तेज हो गई है, इंडिया होगा या भारत होगा, और इसी को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर जो मीम है वो भी वायरल होने लग गए हैं। और आपको बता दें कि अब निमंत्रण पत्र में ये प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखने के बाद ये सियासी घमासान छिड़ गया है और लगातार इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि बीजेपी लगातार डरा हुआ है। लगातार आपको कई सारे बयान सुनाएंगे क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं का कहना है कि आज उन्होंने नाम बदल दिया, G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के निमंत्रण कार्ड में बदला है, कल तमाम जगह बदल देंगे और लोगों को इससे परेशानी होगी क्योंकि तमाम इंस्टीट्यूट के नाम बदलेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदी में भारत उसे कहा जाता था, भारत का संविधान कहा जाता था, इसमें नया क्या है? ये नया बदलने के लिए यहां पर क्यों कहना चाह रही है। अब सबसे पहले बयान आपको कांग्रेस के प्रमुख तिवारी का सुनवाते हैं कि उन्होंने इस नाम बदली पर क्या कुछ कहा है। कि इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों बहुत सोच समझ के विचार विमर्श करके सिर्फ एक बार नहीं किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट 2 बार ये मैटर जा चुका, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार किया। कई बार लोकसभा राज्यसभा में इस पे प्राइवेट बिल आए, उस पर भी चर्चा हो चुकी है। तो ये इतिहास पढ़ें। मैं तो विदेश मंत्री जो कह रहे हैं लोग संविधान पढ़ें, तो मैं उन्हें सलाह दूंगा इतिहास पढ़िए। आपका इतिहास बड़ा कमजोर है, इसीलिए आपने बंटाधार कर दिया है विदेश नीति का, भारत के कचरा कर दिया है आपने। आप बहुत ही असफल विदेश मंत्री साबित हुए हैं। और मैं ये भी कहूंगा कायराना भाषण आपने दिलाया है देश के नेतृत्व से, चीन को लेकर लद्दाख की सीमा पर। हम तो ये कह ही रहे हैं कि जिसको इस्तेमाल करना हो, प्रयोग करना हो, भारत प्रयोग करे और जिसे प्रयोग करना हो इंडिया करे। पर जो ये आपके कुछ लोग बोलने लगे थे, आप ही के सांसद, करिए ना कार्रवाई उनके खिलाफ कि भारत रह जाए, इंडिया निकाल दिया जाए। उस पर हम लोगों की प्रतिक्रिया थी। जब आप ही लौट के घर चले गए तो काहे की चर्चा, भारत और इंडिया रहे। लेकिन हाँ, एक दिन चर्चा महंगाई पे नहीं हुई, बेरोजगारी पे नहीं हुई। जिस तरह आपका फेल्योर हो रहा है कि चीन के राष्ट्रपति नहीं आ रहे हैं, रूस के सब कुछ पुतिन जी नहीं आ रहे हैं, वो हाँ एक दिन रुका रहा। पर चिंता मत करिए, हम लोगों की याददाश्त बहुत तेज है, फिर उभारेंगे। सर उसी पे G20 पे ही कह रहे हैं, G20 पे कहा कि विपक्ष कह रहा है कि उसको बहुत महिमा मंडित किया जा रहा है, बड़े लेवल पे दिखाया जा रहा है, ऐसी बात करी जा रही है। तो अब जमाना बदल चुका है, येरा बदल चुकी है। जो 1983 में लोग रहना चाहते हैं उसमें रहे, लेकिन ये 2023 है। 2 किलोमीटर के दायरे में हम कोई भी समिट, कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं रखना चाहते। पहले ही मंशा थी लोगों की कि लुटियन दिल्ली और 2 किलोमीटर के अंदर विज्ञान भवन के अंदर ही कार्यक्रम करके महदूद कर दिया जाता था। हम चाहते हैं देशवासी देखें, जाने। ये ब्यूरोक्रेट्स की प्रॉब्लम यही है। ये नौकरी पेशा वाले लोग समझते नहीं, राजनीति में आ जाते हैं, सफल भी होते हैं। पर आप एक चीज जरा बताएं मुझे, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या 2 किलोमीटर के दायरे में सीमित था? निश्चित रूप से
संचार के साधन और विकसित हो रहे हैं, तो उसका प्रचार प्रसार तो होगा ही, पर इसकी देन राजीव गांधी को देनी चाहिए, जिन्होंने जब टेक्नोलॉजी ला रहे थे तो ये विरोध भाजपा वाले ही कर रहे थे। याद करिए कंप्यूटर युग का विरोध किसने किया था। तो आज जो देन राजीव गांधी की है, उसके कारण संचार क्षेत्र में हम बहुत आगे जा चुके हैं। मोदी जी जब आप आए थे ना राजनीति में, तो जेब में मोबाइल लेके आए थे, मोबाइल आपने नहीं बनाया है। तो ये सब कर चुके थे राजीव गांधी, और आज भी प्रचार हो प्रसार हो तो हम तो उसका स्वागत करते हैं, लेकिन फिजूल खर्ची का, अनावश्यक खर्च का बहुत से लोगों ने अगर सवाल उठाया है तो मैं उसका विरोध नहीं करता, समर्थन नहीं करता, जो जैसा चाहे उठाए। मैं कहना चाहता हूं ये मोदी जी का सम्मेलन नहीं, ये भारत का सम्मेलन है। हम सब इसकी सफलता चाहते हैं, और हमने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में तब के भारत को नेतृत्व सौंप कर भारत का झंडा दुनिया में लहराया था। सर, इसके अलावा कल आप लोगों की बैठक हुई इंडिया पार्टीज की सबकी, क्या कार्यक्रम तय किया गया और आगे किस तरीके से आप रखेंगे रोड मैप, क्योंकि साफ तौर पर बुलेटिन में यही है, गवर्नमेंट बिजनेस गवर्नमेंट। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, गवर्नमेंट बिजनेस, पर व्हाट गवर्नमेंट बिजनेस? गवर्नमेंट क्यों शर्म महसूस कर रही है बताने में हम ये करने जा रहे हैं? मैं इतना जानता हूं, सरकार कोई न कोई, अंदाजा है मेरा, कोई न कोई संवैधानिक संशोधन लाएगी। ये आपने मीडिया को कई जगहों पे ये स्टोरी आपने चलाई। आज तक ऐसा कोई सेशन नहीं देखा जिसमें भारत के सारे सांसद इकट्ठा हो रहे हैं और उन्हें ही नहीं मालूम 18 तारीख के दिन रह गए, 12 दिन के पहले ये नहीं मालूम कि किस लिए सेशन बुलाया गया है, इसमें क्या क्या चर्चा होगी, क्या विषय होगा। आप सबको अंधेरे में रख रहे हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये सरकार दिशाहीन है, विषयहीन है, इसको मालूम ही नहीं कहाँ जाना है। और जब एक ऐसा सरकार हो जाए कि जिसको अपनी ये बताने में असमर्थता हो कि 12 दिन बाद क्या होने जा रहा है, वो भारत का भविष्य क्या बताएगी। तो आप लोगों की दिशा क्या होगी? आप विपक्ष क्या नेता क्या तय? जब विषय तो आए उसी पे तो अपना नजरिया बताएं। जब एजेंडा सरकार लाए तो उसी पे तो हम अपनी नजरिया बता सकते हैं। या आज की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए एक शगुफा उछाल दिया जाए और फिर अनुराग ठाकुर वापस लौट के कहें नहीं हमारा तो कोई इरादा नहीं है भारत शब्द हटाने का। अरे आपके एमपी ने शुरू किया, आपके नेताओं ने शुरू किया, आपके आरएसएस प्रमुख ने शुरू किया। तो जो विषय है ही नहीं तो हवा में सिर्फ आप अपनी असफलताओं से ध्यान हटाने के लिए कर रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आप लोगों ने भी तो कुछ जीरो इन किया होगा, कौन कौन से मुद्दे आप उठाना चाहते हैं? क्योंकि खबर इस बात की भी है कि कल की बैठक में जो आपने मुद्दे तय किए हैं वो सोनिया जी या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस बात पर सरकार से सब दबाव भी बनाएंगे इंडिया ब्लॉक की तरफ से कि जो मुद्दे विपक्ष ने पाने, जनहित के जो भी मुद्दे होंगे वो सारे मुद्दे, देश हित के जो भी मुद्दे, वो सारे मुद्दे एक पत्र के माध्यम से